फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो ये ना जन्माष्टमी के दिन से एक दिन पहले का वीडियो है और यहाँ पर ना शिवी को राधा बनाया था मैंने। और ये ना इतना शर्मा रही थी कि इसने ना पिक भी देने से मतलब बड़ी मुश्किल से इसने मैडम को पिक दिया। मतलब उसके मैडम के साथ भी पिक नहीं करवा रही थी एक। और मतलब मैडम बोल रही थी कि इसको डांस कर या मतलब थोड़ा सा कुछ एक्टिविटी करती, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं हिली, चुपचाप बैठी रही। फिर जब काफ़ी देर हो गई पूरी ऑनलाइन क्लास इसकी ख़त्म होने को आई, फिर इसका थोड़ा सा मन हुआ, उस टाइम इसने थोड़ा सा डांस किया था। और मैंने इसको दूसरा लहंगा पहनाने वाली थी, लेकिन इसने ना यही पहना जिद करके। और ये देखिए कैसे कैसे बैठी है। तो फिर मैंने कहा इसको हाय बोल दो सबको, तो फिर इसने बोला और पिक बड़ी मुश्किल से करवाई इसने। राधा रानी राधा रानी पहनती है। देखो मुँह दिखाओ, मुँह में से हाथ निकालो बेबी। बहुत सुंदर। अब बारी आ गई। स्माइल करो, स्माइल करो मैम की तरफ देख के स्माइल। देखो एक स्माइल फिर उतार देना सब। थैंक्स मैम। मेरे साथ फोटो मैम के साथ थी। और आज फिर मैं बना रही हूँ मावे की पंजीरी या मावे की बर्फ़ी, जो भी बोलना चाहिए। मैं चाशनी वाली मावे की बर्फ़ी बना रही हूँ। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि ये जो पंजीरियाँ बनाते हैं उनकी बिगड़ जाती है। मेरी भी कई बार बिगड़ती थी, लेकिन अब की बार इतनी अच्छी बनी ना, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ही मतलब एकदम अच्छे से तैयार होगी। अब की बार जो भी मिठाइयाँ बनाई है ना, मैंने खुद से बनाई थी। और मुझे ना थोड़ा हो रहा था कि पता नहीं कैसी बने ना बने, लेकिन कहते हैं ना, वो जब हम किसी चीज़ की शुरुआत कर लेते हैं या किसी चीज़ को भी करने की ठान लेते हैं ना मन में, तो वो काम हो ही जाता है। और हमें इस तरह से ना मतलब घबराना नहीं चाहिए। एक बार जब शुरू कर लेते हैं तो वो काम एकदम अच्छे से बन जाता है। कई बार बिगड़ता है, होता है, लेकिन उसे हार के बैठना सही नहीं होता है। तो यहाँ पर मैंने ना 1 किलो चीनी ली थी और मेरा मावा भी लगभग इतना ही होगा। और 1 किलो चीनी में मैंने 1 गिलास पानी का डाल के उसको पहले चीनी को गलाया और अच्छे से चीनी को जो है घुलने दिया उसमें चाशनी में, क्योंकि जब तक चीनी ना घुले ना तो फिर मतलब उतना टेस्ट नहीं आता। अगर चीनी के दाने रह जाए तो पहले चीनी को धीमी आंच पर उसको चीनी को घोले और उसके बाद उसमें आंच को तेज़ करें और चाशनी को अच्छे से पकने दें। मतलब चाशनी अच्छे से चढ़ानी होती है इस मिठाई में भी, मावे वाली में। जब चाशनी चीनी की अच्छे से चढ़ जाएगी तो फिर मावा डालने के बाद ना थोड़ा सा पानी छूटता है। ये देखिए, ये पानी पानी सा होता है। तो इसको भी हम लोग फिर पकाते हैं मावा डाल के। जितना मेरा मावा था मैंने सारा का सारा डाल दिया था और फिर उसको मैंने थोड़ी देर पकाया। और जब बुलबुले से आने शुरू हो गए, चाशनी लगनी शुरू हो गई, तो फिर मैंने इसको उतार लिया और फिर मैंने थोड़ा सा घमना या फिर पलटे के साथ ही इसको थोड़ी देर घुमाया। और उसके बाद मैंने जो परात में और एक थाली में मैंने घी लगाया था ना, तो उसमें मैंने इसको डाल दिया। मैंने सोनिया को बुलाया था, क्योंकि ये काम ना थोड़ा सा जल्दबाजी में होता है, मतलब थोड़ा सा जल्दी करते हैं ना तो वो सही रहता है। तो इसलिए फिर मैंने सोनिया को बुला लिया था अपने पास और उसने मतलब ये डलवा दी थी। तो ये देखिए मेरी बर्फ़ी जो है, बर्फ़ी या पंजीरी जो भी चाहे वो बोल लीजिए, तो वो तैयार हो गई हैं और बहुत टेस्टी बनी है। मुझे तो यही मिठाई सबसे ज़्यादा पसंद आती है। और ना ये शाम के टाइम जन्माष्टमी से एक दिन पहले हमारे यहाँ ये सब चीज़ें बनती हैं, यानी कि जवें ज़रूर बनाए जाते हैं मीठे में, और बाकी चाहे कुछ भी बना लो। तो फिर ये नेक्स्ट डे का वीडियो है, जन्माष्टमी वाले दिन का वीडियो है। यहाँ पर हो रही है झूला तैयार करने की तैयारी हो रही है। मतलब कान्हा जी का जो झूला होता है वो तैयार किया जा रहा है और मतलब मंदिर को सजाया जा रहा है कान्हा जी को बिठाने के लिए। तो उसी की तैयारी में सब लोग लगे हैं और आशु पूरी मेहनत कर रहा है बार बार गांठ लगा रहा है ताकि मतलब वो गिरे ना, जो झूला है वो गिरे ना। और यहाँ पे फूल वगैरह मम्मी ने लगा दिए थे और ये मंदिर भी मम्मी ने ही साफ़ कर दिया था एक दिन पहले।
तो ये तीनों माँ बेटे लगे हुए हैं, मतलब दादी पोता और पापा इसके, तो तीनों जने लगे हैं। और मैं यहाँ पर साइड में से वीडियो बना रही थी। मैंने कहा चलो थोड़ी सी मैं वीडियो क्लिप ले लेती हूँ आप सबको दिखाने के लिए। और मंदिर को मैंने आप लोगों को दिखाया ही है कि कितना सुंदर सजा हुआ था। और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी चीनी गला दिया, थोड़ी सी मतलब मैंने 1.5 किलो चीनी गलाने के लिए रख दी है। मतलब इसमें ना पानी डाल के रख दूँगी। 1.5 किलो चीनी में मैंने 1.5 गिलास ही पानी का डाल दिया था और इसको गलाने के लिए रख दिया था। जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आज है जन्माष्टमी, तो जन्माष्टमी की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। सबके जीवन में ये जन्माष्टमी बहुत सारी खुशियां लेकर आए। और आज मैं बनाऊंगी गोंद की पंजीरी। गोंद की पंजीरी हमारे यहाँ जन्माष्टमी के दिन जरूर बनाई जाती है। और आज शायद हम लोग छुआनी भी बनाएं जन्माष्टमी पर। छुआनी भी बहुत बनती है हमारे यहाँ, तो वो भी बनाऊंगी। और अभी पहले बनाएंगे गोंद की पंजीरी। उसके लिए मैंने चीनी भिगो के रख दिए है, गला के रख दिया, या यूँ समझ लीजिए जिससे वो दाना ना घुल जाएगा उसका। तो वो रख के आई हूँ। और अभी कान्हा को सजा दिया है अच्छे से, बहुत सुंदर से कान्हा सज गए हैं एकदम। जो मैंने कल ड्रेस बनाई थी ना, तो वही पहनाई है कान्हा को भी और राधे को भी और दोनों छोटे कान्हा को भी, तो बहुत सुंदर लगे हैं। तो आप लोग, और गोंद को धूप में रख दिया है ताकि वो थोड़ा सा सूख जाए, क्योंकि हो जाता है ना वो थोड़ा फिर फूलता नहीं है। अगर गीला हो ना गोंद तो वो फूलता नहीं है, इसलिए धूप में सुखा के धूप में रख दिया है। थोड़ी सी धूप लग जाएगी उसको, फिर उसको घी में भूनेंगे। और फिर उसमें जो ये गोंद की पंजीरी होती है ना, उसमें ना कुछ भी डाल सकते हैं आप, कोई भी मेवा डाल सकते हैं, बादाम डालें, दाखे डालें, काजू डालें, तो कुछ भी डाल सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। और लेकिन हम लोग थोड़ी चीज़ें डालेंगे, खोपा और यानी नारियल और गोंद और अजवाइन वगैरह डाल देंगे। अजवाइन या जीरे में तड़का लगाएंगे उसमें डाल के, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। वैसे मैं कम खाती हूँ ये गोंद वाली। और किचन में मैंने चीनी गला के पहले ही रख दी है, और वो भी हो जाएगी साथ के साथ ही। और साथ में ही मैं यहाँ पे ना ये जो झूला टंगाया है मम्मी ने, तो उसमें मैंने थोड़े से ये फूल लगा दिया। उसके बाद हम लोग सब कान्हा जी के कपड़े चेंज करेंगे। बहुत सुंदर लग रहे हैं कान्हा जी। मतलब सारी तैयारियां हो गई थी, बाकी तो सारी तैयारियां इन सब ने कर ली थी, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा था मम्मी को कि ये फूल कैसे निकालें। मम्मी को मतलब अपना ही किया हुआ काम कई बार समझ में नहीं आता है, तो मम्मी फिर मतलब कह रही थी कि तू देख कैसे करेगी। फिर मैंने इनको मतलब जो फूल हैं वो अच्छे से लगाए, और मतलब बस मैंने थोड़ा सा झूला ही सजाया था। बाकी सब काम तो मम्मी और ने ही कर रखा था। मतलब कि पूरा मंदिर सजाना, धोना, मतलब साफ करना, जो भी कुछ किया वो मम्मी ने ही किया और आशु ने किया। और यहाँ पर मैं आप सबको वही ड्रेसेस दिखा रही हूँ जो मैंने सिलाई की थी। एक ड्रेस इसमें जो है वो जब अब सिंधारा आया था ना मायके से मेरे, तो उसमें आई थी एक ड्रेस, बाकी सब मैंने सिलाई की हैं। ये कान्हा की जो ड्रेस है ना, जो राधा कृष्ण की मैंने ड्रेस जो बनाई है, वो थोड़ा सा ना बड़ी बड़ी सी बन गई है। मैंने पहली बार बनाई थी तो सोचा कि चलो ठीक आ जाएंगी, लेकिन फिर अब दोबारा बनाऊंगी ना तो उससे छोटी बनानी पड़ेगी, क्योंकि साइज मेरे पास था नहीं। मतलब मैंने नापा नहीं था जल्दी में, लेकिन वो थोड़ा सा बड़ी आ गया, बट सुंदर बहुत ज़्यादा लगी उनको ये पहनाने के बाद। तो यहाँ पर कान्हा जी को पहले कपड़े पहनाएंगे हम, छोटे कान्हा को नहलाएंगे दूध से, घी से। और मेरी फ्रेंड ने ना एक बार मुझसे पूछा था कि आप लोग कान्हा का कैसे श्रृंगार करते हो, क्या क्या करते हो जब कान्हा को लेते हैं, गोद लेते हैं। तो देखो वैसे तो अपनी मर्जी होती है, जैसे चाहे वैसे रखें अपने कान्हा को, लेकिन हमारे यहाँ क्या करते हैं कि उनको सुबह में उठते हैं, उसके बाद नहा धोकर ही उन्हें छूते हैं, और नहाने के बाद उसके बाद ही उन्हें जो है कपड़े उनके चेंज करते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं। मतलब चाहे तो आप 5 चीज़ों से उनका स्नान करा लो। अगर आपके पास 5 चीज़ें नहीं है, जैसे घी, दूध और दही, शहद और गंगा जल, तो इन चीज़ों से ना स्नान करवाते हैं। लेकिन अगर ये चीज़ें डेली में नहीं यूज़ करना चाहते, तो आप सिर्फ दूध और गंगा जल से ही स्नान करा ले, और जल से स्नान करा ले। तो बस यानी कि जल में गंगा जल डाल के उसको स्नान कराए, तो इतना भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसे ही करते हैं। और भोग में आप जो मर्जी चाहे दे, बस वो लहसुन प्याज का नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ इस तरह से करते हैं। तो
तो हमारे यहाँ तो बस इसी तरह से करते हैं कि लहसुन प्याज का ही मतलब कान्हा को भोग नहीं लगाना। कान्हा को क्या किसी भी मंदिर में लहसुन प्याज नहीं चढ़ता है, तो फिर लहसुन प्याज ही जो है मतलब कान्हा को भोग नहीं लगाते। चाहे आप और कुछ भी खिलाए, बिस्किट खिलाए, लड्डू खिलाए, पेड़े खिलाए, दूध पिलाए, जो भी आपका मन करे वो अपने कान्हा को खिला सकते हैं, पिला सकते हैं। तो यहाँ पर ना कान्हा जी हमारे नहा धो लिए हैं और इनका जो है मतलब 5 चीज़ों से स्नान करवाया जा रहा है, घी से, दूध से, दही से और शहद से, और जो गंगा जल है वो ले लिया है, जल ले लिया है। तो इन सब चीज़ों से जो है स्नान करवा रहे हैं और उसके बाद इनको नए वस्त्र जो मैंने आप सबको दिखाए हैं, नए कपड़े वो पहनाएंगे। और कृष्ण जन्माष्टमी पर ना हमारे यहाँ इसी तरह से होता है। कुछ लोग 56 प्रकार का भोजन बनाते हैं, तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, उसमें पेय पदार्थ आते हैं। कुछ भी बना लीजिए आप 56 भोग में, कुछ काफ़ी टाइप की आप मिठाई रख सकते हैं, उसमें काफ़ी टाइप के पेय पदार्थ रख सकते हैं। मतलब 56 भोग होने चाहिए, चाहे उसमें आप कुछ भी रख दीजिए, बस लहसुन प्याज वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है। बाकी देखो अपने अपनी रीति रिवाज हैं, सब अपने अपने हिसाब से करते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए हमारे प्यारे से छोटे से नन्हे मुन्ने से कान्हा तैयार हो गया और हमारे घर ना हमारे लड्डू गोपाल ने जन्म ले लिया है। छोटे से प्यारे से नन्हे से मुन्ने से लड्डू गोपाल ने जन्म लिया है। लल्ला हमारा हमारे घर आ गया है। तो मुझे ना छूने के बाद ना एक फीलिंग सी महसूस होती है उसको। अच्छा लग रहा है कि हाँ मतलब छूने से यूँ लगता है जैसे ये हमारा बेबी ही है सच में। मतलब मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे जन्माष्टमी के बाद ये सब करके, और हम लोग छठी करने वाले हैं अब जल्द ही। तो अब मैं इसी के साथ वीडियो का एंड करूँगी। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। जय श्री राधे कृष्णा।